हो गया। और मीडिया के आदमी जो होंगे वो आ जाएंगे और कोई नहीं। निवेदन करना चाहूंगा कि हम भाई ये मत ये आप क्यों भाई मोबाइल लेकर के खड़े हो बीच में? इसके बाद ले लेते हैं, इसके बाद आपके कलश ले लेंगे। ठीक है बहन, 5 मिनट रुको। वॉलंटियर से निवेदन है चले जाओ, क्वेश्चन करो यार, आप क्वेश्चन करो। हेलो, ये अभय चौटाला। यहाँ पे अभय चौटाला आप देख सकते हैं, किसानों को अपना यहाँ पे समर्थन देने आए हैं अभय चौटाला। अब मैं अभय चौटाला जी से राजनीतिक लोगों के लिए नीचे लाइन ये बेंच लगी हुई है, तखत लगा दिया गया है, वो यहाँ बैठकर वो मंच पे भाषण नहीं दे रहे हैं, मंच के माध्यम से आपको, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीका निकाल दिया गया है। उस मंच से माइक निकाल करके राजनीतिक लोगों को यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि अभी नोएडा से राजकुमार भाटी ने भी भाषण दिया है। जरूर पहुँचे, इसके लिए मैं जयंत चौधरी पहुंचे। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस माइक के माध्यम से आप मीडिया को संबोधित करें। अभय चौटाला जी, तो अभय चौटाला आप यहीं से खड़े होकर के भाषण देंगे। अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला के ही परिवार से हैं, और दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी जो पार्टी है वो खट्टर साहब के साथ हरियाणा में सरकार बनाए हुए है। अब है आदर और सम्मान के योग सुनिए क्या कहते हैं। फिलहाल हजारों की संख्या में आए हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से आए हुए मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, मंच के ऊपर बैठे हुए किसान संयुक्त मोर्चा के सभी किसान नेतागण, मैं यहाँ कोई आज आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं कोई आज आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूँ कि हमारी पार्टी कोई आपको समर्थन दे रही है। आज मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। जब कभी भी किसान का आंदोलन हुआ, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उत्तर प्रदेश के किसान के साथ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जब अनदेखी करती थी, और स्वर्गीय टिकैत साहब जब लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली के वोट क्लब के ऊपर जमा होते थे, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाकर के, मेरठ में आकर के, मुजफ्फरनगर में आकर के किसान की लड़ाई को लड़ते थे, उस वक्त चौधरी देवीलाल से किसी भी पद पे होते थे, वो स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी के उस किसान आंदोलन को न केवल अपना समर्थन देते थे, बल्कि टिकैत
साहब से कहते थे कि हरियाणा प्रदेश में आज मैं मुख्यमंत्री के पद पे हूं, उत्तर प्रदेश के किसान की अनदेखी हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसान की खेत की बिजली काटी जा रही है। हरियाणा प्रदेश की सरकार के जुम्मे जो आप जिम्मेवारी लगाओगे, चौधरी देवीलाल टिकैत साहब से कहते थे कि मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करूंगा। और उस आंदोलन को तब तक हम अपनी पार्टी की तरफ से ताकत देते थे जब तक उत्तर प्रदेश के किसान को न्याय नहीं मिल जाता था। पूरे देश और दुनिया में टिकैत साहब की और चौधरी देवीलाल जी की जो दोस्ती थी, जो उनका संघर्ष था, आज भी पूरी दुनिया उसको अपनी आंखों से आपके सामने हजारों की संख्या में आए हुए हरियाणा के लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि हम उस दोस्ती पे आज फिर मोहर लगाने के लिए आए हैं। जहां 27 तारीख को इसी बॉर्डर के ऊपर हजारों लोगों के बीच में टिकैत साहब 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की केंद्र की सरकार ने आरएसएस के लोगों को उस आंदोलन में कहीं किसान की पोशाक पहना करके उस आंदोलन को खत्म करने की जो साजिश रची थी, उसके बारे में टिकैत साहब बैठे हुए किसानों को जब संबोधित कर रहे थे, जब सारी बात उनसे बता रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हजारों पुलिस के कर्मचारी जो शांति से आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे, किसान उनके चारों तरफ आकर के खड़े हो गए थे और बारी बारी कह रहे थे कि हम टिकैत साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और टिकैत साहब भी अपनी तरफ से लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने किसी तरह से विरोध नहीं करना, पुलिस के लिए रास्ता बढ़ा करके दो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात थी, जो काम प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ के एमएलएस को सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को साथ लेकर के किसी पुल के नीचे, जिन्होंने यहाँ के डीएम को और एसपी से कहा था कि अगर आप इनको यहाँ, पहले तो आप इनको यहाँ से हटाओ, अगर आप नहीं हटाओगे तो वो बदमाश किस्म का एमएलए अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर के जो यहाँ आया था, जो कह रहा था कि अगर आप इन्हें नहीं हटाओगे तो फिर हम इनको हटाने का काम करेंगे। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, जिस किसान के साथ बातचीत के जरिए तो आप इस आंदोलन को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की तरफ से कहीं कोई दबंगई दिखा करके, कहीं कोई लाठी और डंडा दिखा करके, बंदूक दिखा करके अगर इस किसान आंदोलन को कुचलने की चेष्टा करोगे, अगर इस किसान आंदोलन के साथ कोई छेड़खानी करोगे, तो यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं, बल्कि पूरे देश का किसान आकर के जहाँ आपकी सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा, वहीं किसान अपनी इस लड़ाई में केंद्र की सरकार को कृषि के तीनों काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, इन कानूनों को
न केवल खत्म कराएगा बल्कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल हो इसके लिए केंद्र की सरकार को नए कानून बनाने पे मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि मैं किसान को खुशहाल कर दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। वायदा किया था प्रधानमंत्री ने हमारे से कि आप हमारी सरकार बनाने का काम करो, हम किसान की खेत की फसल के लागत मूल्य से 50% आपको ज्यादा देंगे। वायदा किया था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। ये भी कहा था कि अगर किसान के साथ कोई अनदेखी करेगा तो फिर मेरी जिम्मेवारी होगी उस सरकार को मजबूर करके किसान को समर्थन मूल्य पे 50% ज्यादा दे करके उसकी फसल के दाम देने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, इस कोरोना की आड़ के अंदर जब देश जो है आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा था, जब हमारे देश के अनेक नेताओं ने, अनेक मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के माध्यम से ये बातें कही थी कि आज हमारे पास आर्थिक रूप से दिक्कत है, आज इस कोरोना की महामारी में जो कारखाने बंद हो गए, जो स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, आज छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, उस वक्त में अगर इस देश को किसी ने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो केवल और केवल इस देश का अन्नदाता था, किसान था, जिसने कोरोना की परवाह करे बिना लगातार अपने खेत में जाकर के अपनी फसल की उपज को और ज्यादा मेहनत के साथ उस फसल को पका करके न केवल देश के गरीब आदमी का, देश के आम आदमी का पेट भरने का काम किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी में ये बात कही थी कि आज देश आर्थिक रूप से अगर कहीं मजबूत है तो उस मजबूती में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है, किसान का है। किसान ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। कोरोना की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आज हमारे 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के 55 वर्ष के बुजुर्ग तक को अपना घर बार, खेत, परिवार सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ धरने पे बैठ करके इस सरकार को शांत प्रिय ढंग से आंदोलन को चला करके बारी बारी सरकार के बुलावे पे किसान नेताओं ने जाकर के इन काले कानूनों के बारे में बड़ी खुल करके चर्चा करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे आंदोलन खत्म हो इसके लिए इसको लिंगर ऑन करने का काम किया, लंबा करने का काम किया। जब किसान ने लिंगर ऑन होने के बाद, लंबा होने के बाद भी कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं उसने अपने जिम्मेवारी को किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, तो केवल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन में तो ऐसे लोग इसका हिस्सा बन गए जो उग्रवाद से जुड़े हुए हैं। किसान को खालिस्तानी कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया। इस देश के किसान के खिलाफ जो नेता हमारे थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, दिल्ली की सरकार ने 26 जनवरी के दिन जहां गणतंत्र दिवस की परेड के साथ एक पर्व के रूप में जिसे मनाते हैं, उस दिन हम तो इसको पर्व के रूप में मना रहे थे, लेकिन भाजपा वाले साजिश रच करके किसान के खिलाफ डकैती के, चोरी के, लूटपाट के मुकदमे जारी कर रहे थे।
किसान किसी के डकैती करता नहीं, किसान कभी किसी के साथ पहले छेड़खानी नहीं करता। मैं सरकार से कहने के लिए आया हूं, आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बताने आया हूं। हरियाणा का एक एक व्यक्ति जिस सरकार ने आपको छेड़ने की कोशिश करी है, जो आज आपको दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है, सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं। अगर किसान को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो किसान उसको छोड़ता भी नहीं। हमने बहुत सारी ऐसी सरकारें देखी है जिन सरकारों ने किसानों के खिलाफ इस तरह की भूमिका निभाने की कोशिश करी। उन सरकारों को भी सत्ता से सत्ता मुक्त होना पड़ा था। आज अगर किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किस्म की कानून बना करके उसको दबाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो मैं एक बात खुल करके कहना चाहूंगा प्रेस के साथियों से, जिस दिन भी लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां जहां पे आज ये हुकूमत में बैठे हैं, वहां जब भी चुनाव होगा, हर हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी और किसान के बच्चे, किसान का बेटा उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पदों पे बैठ करके किसान की समस्या को दूर करने का काम करेगा। ये देश किसान का है। इस देश को जब भी कहीं किसी मुल्क में जाकर के चर्चा होती है तो कहा जाता है कि भारतवर्ष अकेला एक ऐसा देश है जो केवल कृषि पे निर्धारित करता है, जिसे कृषि प्रधान देश माना जाता है। साथियों, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ था तो कहा था इस देश का भविष्य जो है गांव के बीच से होकर के जाएगा। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। आज इस देश के किसान को मारने की साजिश रची जा रही है। आज उसे खत्म करने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए गए कि कल वो अपनी भूमि बेचने पे मजबूर हो जाए, कल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है उसकी जमीनों पे कब्जे कर ले, कल वो अपनी फसल की कीमत अपनी मर्जी से तय करने के बजाय सस्ते में उन पे बेचने को मजबूर हो जाए। लेकिन शायद इस सरकार में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज देश का किसान जाग चुका है। आज इस देश के किसान के घर में पैदा हुआ नौजवान बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो इस बात को अच्छी तरह से समझता और जानता है कि किस तरह से सरकार आज तेरे को राजनीतिक तौर से और किस तरह से तेरे इस खेती के कारोबार को तेरे हाथ से लेकर के पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। आज इसलिए लाखों बच्चे जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। जहाँ हमारे नौजवान बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा है, वहीं हमारी माताएं और बहनें भी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बन करके आज किसान की ताकत को केंद्र की सरकार के सामने जाकर के खड़ा करने का काम किया है। मैं एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यहाँ बैठे जितने भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, इनसे विश्वास दिला करके जाता हूँ कि जहाँ आपको हमारी जरूरत होगी, जहाँ आपका पसीना बहेगा, वहाँ हम अपना खून बहा करके भी इस किसान के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करवाने का काम करेंगे। यही बात आपके बीच में साथियों कहने आया था। प्रेस के साथियों से कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का एक एक बच्चा जो है आज इस आंदोलन में किसान बन करके, आज ये लड़ाई किसान की नहीं, आज तो कर्मचारी भी आपके साथ है, आज व्यापारी भी आपके साथ है, आज साथियों छोटे छोटे दुकानदार जो कहीं अपना छोटा मोटा सामान बेच करके अपने बच्चों को पालने का काम करता है, वो भी आज आपके साथ है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है।
आज पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी दुनिया जहां आज आपको सपोर्ट कर रही है, आप भी आंदोलन को शांति प्रिय ढंग से चला करके केंद्र की सरकार को मजबूर करने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये अभय चौटाला थे और इनसे बातचीत करने की कोशिश। धन्यवाद। तो यहाँ पे मीडिया का थोड़ा सा भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि अभय चौटाला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हरियाणा की अभय चौटाला जी हमारे नामी शख्सियत हैं। नहीं, ईश्वर दुष्यंत चौटाला जो को भी, दुष्यंत भाई को भी सद्बुद्धि देता, हो सकता है वो भी हमारे बीच में होते, आज स्थिति ना होती है। ये तेजिंदर विर्क हैं, पीछे वॉलंटियर से हमारा निवेदन है कि व्यवस्था बहुत हो रही है। तराई किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। व्यवस्था न करें, वॉलंटियर को सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद बहनों। हम लोग तेजिंदर विर्क से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं ये खाली करवा लूँ जरा, बस इतना कितना टाइम दे, ठीक है? मैं ये खाली करवा लूँ। नहीं, इधर नहीं जाएंगे भाई साहब। तो तेजिंदर विर्क जो है, जगजीत कौर पन्नू है, तो तेजिंदर विर्क आ रहे हैं। इन्होंने ये बात जो कही है, तेजिंदर विर्क कैसा लग रहा है कि अभय चौटाला एक हरियाणा की शख्सियत है, वो आए हैं। आपने हल्का इशारा किया था दुष्यंत चौटाला के। बिल्कुल। तो क्या चाहते? देवी लाल जी की आत्मा जरूर रोई होगी जब अभय चौटाला तो किसानों के बीच में हैं, दुष्यंत चौटाला मोदी जी के साथ हैं। देवी लाल किसान पुत्र थे, तो हमारा एक आज ये हमने लगातार उम्मीद थी कि देवी लाल जी का अगर खून है, दुष्यंत चौटाला जरूर किसानों के समर्थन में इस्तीफा देके किसानों के साथ खड़े होते। लेकिन दुष्यंत को सद्बुद्धि दे ईश्वर, अभी भी समय है, लौट आए। अगर लौट आएंगे तो किसान सम्मान के साथ उन्हें सर माथे पे बिठाएंगे। हरियाणा से बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला है आपको इस दौरान, माने लगभग 36 घंटे के अंदर हरियाणा से हजारों नौजवान आए। कैसा लग रहा है कि ये जो यूपी का मोर्चा बहुत कमजोर मोर्चा कहा जाता था, तो अब कैसा लग रहा है अभय चौटाला? आप उस घटना के गवाह हैं। 28 तारीख की शाम आप हमारे साथ थे और आप चश्मदीद गवाह हैं उस समय क्या मंजर था। लेकिन घटना बदली, ईश्वर ने साथ दिया। आज पूरा मुल्क, हरियाणा ही नहीं पूरा देश साथ खड़ा है, पूरा देश साथ खड़ा है गाजीपुर के, और गाजीपुर के मोर्चे से ही इन देश के किसान का भविष्य तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तेजिंदर सिंह विर्क हैं, तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और उस रात का मंजर जो है जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन जो है जो मंजर था 28 की रात का, वो बहुत ही गमगीन था। ये सारे लोग अपने कैंपों में रणनीति की तैयारी कर रहे थे और मंच पे राकेश टिकैत थे। तो उस समय के हालात इतने टेंस थे कि यही सब हो रहा था कि कब ये धरना उठ जाएगा, कब गिरफ्तारी हो जाएगी। और जब पीछे से हमला होना शुरू हुआ, उसके बाद से यहाँ का माहौल चेंज हुआ और राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी देने से मना किया। थोड़ा सा मंजर हम आपको दिखाते हैं। भाइयों, जो वॉलंटियर हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो शामली से हाँ, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो शामली से जल लेके आई हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने यहाँ पर से जो पानी वो हटवा दिया था, उसी का ये आक्रोश है जो मटके में भर के ये लेके आई हैं जल अपने किसान नेता राकेश टिकैत के लिए। कि किसानों ने कहा भी था कि जब गाजियाबाद प्रशासन भले पानी बंद कर दे, लेकिन किसान अपने अलग अलग जिलों से यहाँ इतना पानी लेके आएंगे कि गाजियाबाद को डुबा देंगे। तो बस उसी की एक तस्वीर है जो आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये शामली से लोग कलश पानी लेकर आए हैं टिकैत साहब के लिए। हमारे ये एक पानी सत्याग्रह टाइप का लग रहा है। हाँ,
हाँ बिल्कुल, पानी सत्याग्रह और पल्ली तरफ को निकालना, ये ऐसे निकालना पल्ली तरफ को। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे आप निकल जाओ, एक वॉलंटियर यहाँ जो एक वॉलंटियर। अभी जो है ये लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और बाजवाजी से, ये बाजवा हैं, यहाँ पे 3 नेता हैं जिन पर FIR दर्ज की गई थी, तेजिंदर विर्क, बाजवा और राकेश टिकैत। ये महिलाएं कह रही थी अभय चौटाला के आने के पहले ही कि यहाँ पे कलश का कार्यक्रम हो जाए, तो उन लोगों को शामली लौटना भी है। तस्वीरें जरा पैन करके दिखाया किस तरह से कलश को नीचे रखा जा रहा है। 21 कलश है पूरा ये कुल, जो महिलाएं शामली से यहाँ पर लेके आई हैं। ये जल सत्याग्रह की तस्वीर है जो नजर आ रहा है। इस पे बाकायदे कलश पे लिखा भी हुआ है कि शामली जल। ये लोग अपने नेता के लिए मटके में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये शामली। 21 कलश यहाँ पे लाए गए हैं शामली से बहुत बढ़िया। और ये 21 कलश यहाँ पे रखे जा रहे हैं। उसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमपाल कश्यप जी जो इन घरों के साथ पूरी टीम के साथ पहुंचे, वो 2 मिनट के लिए अपना रखे गए हैं। मटके में पानी आया है, शामली लिखा हुआ है। शामली से 21 कलश आए। तो ये एक किस्म का अलग अलग सरकार दूसरे हथकंडे अपनाती है तो आंदोलनकारी दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार, नरेंद्र तोमर ने बात कही थी कि 26 तक का मौका है, नहीं तो हम अपना काम शुरू करेंगे। तो उन्होंने जो अपना काम शुरू कर दिया है, तो इधर से आंदोलन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आज जैसे कि गांधी जी को लोग याद कर रहे हैं, तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। तो महिलाएं एक यहाँ पे नया संदेश दे रही हैं। उन्होंने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया महिलाओं ने। आज गांधी जी को लोग याद कर रहे हैं। आज महिलाएं उसी सत्याग्रह की राह पे चलते हुए जल सत्याग्रह को आगे बढ़ा रही हैं। आप एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाइए, इस तरीके से मटका रखा हुआ है मंच पे। अच्छा, आमतौर पर एक चीज होती है कि जो राजनेता होते हैं उनके आने के साथ ही भीड़ चली जाती है, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभय चौटाला आए और अभय चौटाला लौट गए, लेकिन जो संख्या है वो उतनी ही है। महिलाएं हो सकता है कि शाम को शामली चली जाएं, वापस चली जाएं, लेकिन संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अभी राकेश टिकैत नहीं आए हैं, शायद वो 1-8 घंटे में आए तो कुछ अपनी बातचीत रखें। उस दौरान हम फिर लाइव करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन अब गांव के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि हर गांव के लोग जो हैं, गांव का हर व्यक्ति जहां पे गाय भैंस लग रही हो या दूध दे रही हो, तो वहां से वो कुछ न कुछ दूध दे रहे हैं। तो आंदोलन में एक किस्म की भागीदारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहा है। कोई दूध लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है। राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से उनके लोग मट्ठा लेके आए थे। और इसमें बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी आई हैं शामली से। और जैसा हम लोगों ने देखा है, टिकरी पे बहुत बुजुर्ग महिलाओं का यहाँ पे वो लंगर बना रही हैं, आंदोलन में शामिल हो रही हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी थी, वो महिला कुछ दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रही थी, उनसे पूछना चाहिए कि क्या कह रही थी। उनके पास जाने चौटाला आए थे, हम लोग अगर हमने श्री राम की नैया पार मल्ला समाज ने अगर कराई थी, तो मोदी को, श्री राम वाले मोदी को अगर वोट देके उसकी नैया पार कराई थी, तो आज ये कश्यप समाज इस आंदोलन और राकेश टिकैत की नैया पार करेगा। हम बना भी सकते हैं,
यहाँ पे बिगाड़ भी सकते हैं अगर महिला 21 यहाँ पे चौटाला साहब आए थे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनके ही परिवार के जो एक सदस्य हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उनके ही परिवार के एक सदस्य यहाँ पे आए थे। किसानों के लिए आए हैं। वो आए हैं, देखो सभी नेतागण आ रहे हैं, ये किसानों का मंच है, जो आ रहे हैं, जो इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे जो 26 तारीख को घटना घटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राकेश टिकैत जी हैं, उनके आंसू ने आज इतना बड़ा सैलाब खड़ा कर दिया है कि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, MSP पे रेट गारंटी देनी पड़ेगी। अब यहाँ से हटने का नहीं है, जाएंगी हमारी लाशें जाएंगी, अन्यथा यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो नदी लेकिन कहीं न कहीं अंदर नाराजगी थोड़ी बहुत तो जरूर होगी, क्योंकि ये चौटाला साहब आए थे यहाँ पे, इनके ही परिवार के सदस्य जो ऐसी सरकार का साथ दे रहे हैं जो किसानों को दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, और उन्हीं के परिवार। देखो, जिन लोगों को कुर्सी प्यारी होती है, अपना जो लालच होता है, तो वो तो सरकार का साथ देंगे, और जो किसान से संबंधित रखते हैं, अपनी रोजी रोटी, अपनी मातृभूमि की बचत करते हैं, वो वाकई में दिखाना चाहते हैं, तो वो इस आंदोलन में आ रहे हैं, अपना हिस्सा दे रहे हैं और इसका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए आपका नाम क्या है, आप क्यों यहाँ पे आई हैं और कब से हैं? मेरा नाम सावित्री चार है, उत्तर प्रदेश आगरा जिले से हूँ मैं, और 19 दिन मुझे 27 तारीख को हो गए थे। 19 तारीख को मैं थोड़ा काम घर खेत देखने के लिए चली गई, लेकिन 28 तारीख को जब यहाँ 27 की रात कोई घटना घटती है, तो फिर सुबह 28 को ही सुबह ही आ गए हम लोग। तुम देख सकते हैं ये इस वक्त मंच पे शायद राकेश टिकैत का आगमन हो रहा है। जैसे ही आएंगे हम उनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसा आंदोलन है जहाँ पे यहाँ पे राकेश टिकैत सामने दिख रहे हैं जो अमृतसर से जल आया है, उसको वो ग्रहण करेंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये ये अमृतसर से लोग जल लेकर के आए हैं। राकेश टिकैत के लिए जिस तरीके से उनके गांव से जल आ रहा है, शामली से आ रहा है, अब अमृतसर से आया है, जिस जल को वो ग्रहण करेंगे। हम सोच सकते हैं, देखने वाले लोग सोच सकते हैं कि पानी बंद करने के बाद ये तो धरती के भगवान है, प्रेस के लोग इन्हें मत छेड़ो। हम थोड़ा सा पहले राकेश टिकैत जी को सुनना चाहेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, ऊपर भगवान है, नीचे प्रेस है, और देश में आंदोलनकारी भी जारी रहेंगे। ये षड्यंत्र था, ये किसान की पगड़ी अमृतसर और गरीब की रोटी का सवाल है, और रोटी गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। तो ये एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सरदार जी बैठ जाओ, तुलसी बंटो ये दिखाने की आप कोशिश करिए। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, ये झुकेगी नहीं। ये समझ में नहीं आया बात। ये जो पत्थरबाज है, कश्मीर में फौज पर पत्थर पड़ता है और दिल्ली में किसान पर पत्थर पड़ता है, इनका क्या तालमेल है? इनका तालमेल क्या है? ये अपना अनाज बचाने अब ये राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं। हाँ, पहले हम उनको थोड़ा सुन लें। व्यापारियों की तिजोरी में बंद ना हो, तो दर्शक ने भी सुना है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। आपको सबको ये आंदोलन भी चलेगा, ये यही चलेगा। मैंने उस दिन देखा संविधान जो तार होते यहीं पे ही देखा। हमको पुलिस लाठी चलावे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस से आके पुलिस के गुंडे उनकी सहब पे लाठियां चलाते हो तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो नहीं बर्दाश्त होगा। वे कल भी थे लोग, ये पुलिस प्रशासन के लोग सुन ले, वे लोग कल भी यही थे आसपास। अरे नीचे कर ले भैया। वे कल भी थे आसपास। हमें फोर्स पे विश्वास है, वे हमारी रक्षा करेंगे यहाँ पे आंदोलनकारियों की। हम नहीं चाहते कि हम अपने लोग लगाएं,
जो हमारे पुलिस के लोग हैं वे इस आंदोलन की सुरक्षा करें। जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वे इसके बाहर की तरफ जो बाहर के जो गुंडा तत्व जो आन के डलेबाजी और पत्थरबाजी करना चाहता है उसको करें। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आज महात्मा गांधी की जयंती है आज। हाँ, पुण्यतिथि है। शांति के पुजारी हैं और मेरा सभी नौजवानों से है कि जिसके उसमें हल्का सा भी वो हो कि मुझे खुरापात करनी, वो कोई भी आदमी हो, वो इस आंदोलन को, इस स्थान को वो छोड़ कर चला जाए। हमने जो मांगा, इस किसान मोर्चे ने जो मांगा, आपने सब कुछ दिया। हमने पानी मांगा, आपने पानी दिया। अब हमको एक चीज और चाहिए आपसे, हमको आपसे शांति चाहिए। क्या शांति दोगे? शांति चाहिए, शांति। ये किसान यहाँ से बेइज्जती होकर नहीं जाएगा, किसान यहाँ से जीत कर जाएगा, सम्मान के साथ में जाएगा। किसानों के ऊपर जब जाएगा तो फूल बरसते जाएंगे। ये जो साजिश थी वो चले गए। जो तूफान था, जो दरख्त, बड़े बड़े दरख्त थे, जो खोखले दरख्त थे, वे सब ढह गए, सब टूट गए, तूफान खत्म हुआ। अब जो है ये मजबूत दरख्त है, ये ना टूटेगा ना ये हटेगा, अपनी मांगों के साथ में यहाँ अड़ा रहेगा। हमारे इशू है कि भारत सरकार जो इशू हमारे हैं उस पर बातचीत करे। उनकी कोई मजबूरी है वो हमसे शेयर करें। हम भारत सरकार का भी सम्मान रखेंगे। उनकी कोई मजबूरी है वो हमको बतावें। हम नहीं चाहते कि देश की सरकार भी झुके पूरी दुनिया में ना। हमारे देश का नाम भी ऊंचा रहेगा, इस किसान का नाम भी ऊंचा रहेगा और भारत सरकार को भी हम पूरी दुनिया में झुकने नहीं देंगे। कोई चीज है तो हम बतावे, हम समझौते करवाएंगे किसानों से। कोई चीज है आप खुलकर बताओ, आप हमको क्या मजबूरी है। कोई मजबूरी आपकी होगी तो आप बता दो। हम पंचायत को मानने वाले लोग हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, शांति से समझौता हम चाहते हैं। हमारी अपील है कि भारत सरकार हमारे से बात करे, जो इशू है हमारे उस पर बातचीत करें। देने वाली सरकार ही है, उसी से हम लेंगे। कोई विपक्ष वाले नहीं है कि विपक्ष हम लेंगे। विपक्ष का तो सहयोग चाहिए। वे आ रहे हैं, वे हमारे मेहमान हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। उनके लिए मंच नीचे लगा दिया, वे ऊपर से नहीं करेंगे, वे नीचे है, अपना एड्रेस करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। उनका स्वागत है, धन्यवाद है। जो इस मुसीबत के टाइम पे किसानों के साथ में खड़ा हुआ है उसका धन्यवाद है। आप सभी लोग जो यहाँ से भी है वो बैठ ले। ये कैमरे ना हो जा, इसमें एक पुलिस का होगा और एक अपना किसान का होगा। ये ना हो कि हवा के हवा में टकराओ, लो ना करें। आप आगे से हटो भाई, जो लोग प्रेस के नहीं है सामने तक आप बैठो भाई। हाँ बताओ, कुछ नहीं, आप जो पूछोगे वो बोलूंगा। आज गांधी का पुण्यतिथि है और सरकार को आंसू का कीमत चुकाना पड़ेगा, किसान के साथ रहना पड़ेगा। क्या बताएंगे? एक दिन वो आएगा, सरकार को जय किसान बोलना पड़ेगा, सरकार को जय किसान बोलना पड़ेगा। अमृतसर से नहीं जल, पूरी दुनिया से जल आएगा हिंदुस्तान के किसान के लिए। हाँ, दरबार साहब का जल आएगा, सब जगह से आएगा, आया है दरबार साहब का जल आएगा। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, जल पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से आएगा। अरे राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। हमें दो चीजों में विश्वास है। एक तो ऊपर वाला हमने
ने क्या वो हमको दिखाई दिया, उसने हमको कुछ कहा। राकेश और नीचे हमको प्रेस पर विश्वास है, नीचे की जो भगवान है वो हमने अखबार को